एवरीबॉडी, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने कल क्या किया था। हमने पढ़ा था इसके बारे में, यूनिट सेल के टाइप देखे थे। ठीक है, तो जैसे कि हमने उसके टाइप्स देखे थे, अब बिल्कुल वैसे ही उसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उसे हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर लास्ट में मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, उसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, होमवर्क के लिए ले लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बस क्वेश्चन है, A cubic solid is made up of two elements A and B atoms. Very simple. आपके पास एक क्यूबिक सॉलिड है जिसमें आपके पास एटम्स के जो हैं, एटम्स बिल्कुल वैसे रहेंगे बट टाइप्स जो हैं ए और बी टाइप के हैं। उनमें से जो आपके पास ए है, ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर पे जो भी आपके पास एटम्स होंगे वो क्या होंगे, ए के होंगे। वाइल दोज ऑफ बी आर प्रेजेंट ऑन दी फेस सेंटर्स, यानी कि फेस के सेंटर पे आपके पास जो भी एटम हैं वो किसके हैं, बी के हैं। ऑफ द क्यूब डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकालना है। हमें देखना है कि यहाँ पर जो भी आपके पास क्यूबिक आपके पास यूनिट सेल है, या फिर अब हम लेटिस की बात करें, लेटिस में कितना आपके पास उनका रेशियो आएगा वो हमें देखना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन ना। देखिए, बिल्कुल आपको वैसे ही करते जाना है जैसे हमने कल कंट्रीब्यूशन देखा था, है ना। हमने कंट्रीब्यूशन निकाला था कि सारे के सारे एटम्स का कितना होता है। अगर हम कॉर्नर वाले की बात करें तो सारे के सारे का इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा इसका आंसर है बिल्कुल कॉर्नर के लिए फॉर ए आप लिखेंगे सबसे पहले फॉर ए, क्योंकि सबके सब कहाँ हैं, कॉर्नर्स में हैं। ठीक है, कॉर्नर्स में के लिए क्या होती है वैल्यू बताइए। कॉर्नर्स के लिए आपके पास एक एटम का रेशियो होता है, कंट्रीब्यूशन कितना होता है पूरे, अगर हम उसमें देखें तो लेटेस्ट में अगर हम देखें तो उसका होता है 1:1/8, या फिर कह सकते हैं 1/8 होता है। यानी कि पूरे 8 में से उसमें उसका एक एटम है उसकी कितनी उसकी कंट्रीब्यूशन होता है 1 होता है, यानी कि 1/8 होगा टोटल में अगर 8 के देखें तो। अगर हम आठों का देखें, आठों एटम्स का देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटू 8 कर देते हैं, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल, 1 बच जाएगा। यानी कि 1 यहाँ पर क्या होगा, कॉर्नर वालों का, यानी कि ए का कंट्रीब्यूशन हो गया। सिंपल था। अगर हम इसी तरह निकाल ले बी का, बी कहाँ है, बी है फेस सेंटर पे है। फेस सेंटर पे यानी कि आपके पास जो फेस सेंटर होता है कितने को टच कर सकता है, दो क्यूब को आपको टच कर सकता है। जो आपके पास एक, अगर आप यूनिट सेल बोल रहे हो उसे, तो वो सिर्फ दूसरे को, एक और को ही टच कर सकता है। एक तो वो खुद होगा जिसमें वो टच हो रहा होगा, और दूसरा एक दूसरे को वो टच कर पाएगा अगर वो फेस सेंटर पे होगा। समझ रहे, फेस सेंटर में कहाँ बोल रही हूँ, देखिए फेस सेंटर यानी कि फेसेस के सेंटर पे, है ना। 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, और 6 के सेंटर में यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, एटम्स होंगे। और दूसरा यहाँ पे अगर आपके पास अगर एक और है, इधर है, तो इसके बगल वाला ये वाला टच कर रहा होगा, इसके ऊपर वाला ये टच कर रहा होगा, इसके साइड वाला, तो इसी तरह जो होंगे सिर्फ 2 ही टच कर पा रहे होंगे इस एटम को। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका, अगर एक के लिए हम निकालें पूरे उसके लिए लैटिस के लिए, तो 1/2 उसका रेशियो होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। और अगर हम उसके लिए निकालें, सिर्फ एक क्यूब के लिए निकालें, उसके क्यूब में पूरे आपके पास कितने होंगे, पूरे उसके पास होंगे 6 एटम है। तो सभी का अगर निकाल ले, पूरे के कंट्रीब्यूशन निकाल ले एटम का विद इन द बॉडी, तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, ए का कितना है 1 है, बी का 3 है, बस आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख देना है AB3। सिंपल है। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए A6B3, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर आपके पास आता है। अभी तो आपके पास सिंपल AB3 है, तो सिंपल आप इसे लिखेंगे, राइट। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो दूसरा वाला खुद करने की ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स ABCD, एटम्स ऑफ A आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। बी के कहाँ पे हैं, सेंटर पे हैं, है ना, बॉडी सेंटर पे है। जानते हैं आप बॉडी सेंटर पे कितना होता है उसका, बस आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। बी का जो है बॉडी सेंटर पे है। फिर आपके पास जो सी है, सी का कहाँ है, सी जो है आपके पास फेस सेंटर पे है। ठीक है, फेस सेंटर पे है। और जो आपके पास डी है, वाइल डी एट दी एज सेंटर, एज सेंटर का भी मैंने आपको बताया था कितना होता है इसका, 1:2, 1/4 इसका होता है एज सेंटर वाले का, क्योंकि वो क्या करता है, 4 को टच कर सकता है। अगर हम उसका निकालते हैं तो वो और 4 को, उसके एजेस जो होंगे और 4 को टच कर सकते हैं, और किसी को नहीं कर सकते हैं, है ना। और अगर हम निकालेंगे सेंटर वाले का, बॉडी सेंटर का होता है 1, और कॉर्नर्स के लिए 1/8, और आपके पास क्या बच गया,
फेस सेंटर होता है 1/2। इन सब का आपके पास ये आ गया, तो आप आराम से इसका निकाल सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, इजी है ना। चलो इसे करिए, सिंपल सा है, आपको इस तरह से लिख देना है फॉर ए बी सी डी, और बताइएगा आप यहाँ पर कि ए जो है आपके पास, ए किसके लिए है, ए आपके पास किसको शो कर रहा है, कॉर्नर्स को। किसको शो कर रहा है, कॉर्नर्स को शो कर रहा है, राइट। उसके बाद बी जो है बॉडी सेंटर को शो कर रहा है, बॉडी सेंटर, राइट। सी वाला क्या कर रहा है आपका, फेस सेंटर को शो कर रहा है, फेस के सेंटर पे है ना। और उसी तरह डी वाला एज सेंटर को। तो यहाँ पे आपके पास चारों जो आपके पास टाइप होते हैं यूनिट सेल के, वो आपके पास कवर हो जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका मतलब, है ना। तो कॉर्नर्स में आपके पास कितना होता है, कॉर्नर्स में आपके पास रहता है 1/8, है ना, एक का कंट्रीब्यूशन। उसी तरह अगर हम देखें बी का बॉडी सेंटर का, तो उसका कितना रहता है, बॉडी सेंटर का कितना रहता है, उसका एक ही रहता है ना, क्योंकि वो एक ही होता है, किसी से टच नहीं होता है, एक ही रहता है उसका। उसी तरह फिर अगर हम देखेंगे सी के लिए, फेस सेंटर के लिए होता है 1/2, है ना, 1/2। और उसी तरह अगर हम देखें एज सेंटर का होता है 1/4, क्योंकि वो 4 को टच करता है, तो उसका रेशियो आपके पास 1/4 हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर, ये तो अभी हमने सिर्फ एक के लिए देखा है, तो अगर हम पूरा उसके क्यूब में कितने हैं उसके पास एटम्स, जो कि सेम कॉर्नर्स के लिए अगर हम देखें, जो कि कॉर्नर में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनका अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/8 एक का था, टोटल कॉर्नर पे आपके पास होते हैं 8, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1। बॉडी सेंटर में 1 ही रहेगा, क्योंकि वो किसी और को टच नहीं कर रहा है, तो सिर्फ 1 रहेगा इसका, राइट। फेस सेंटर में आपके पास कितना होगा 1/2, और फेसेस कितने हैं 6 हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 3, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 1/4 आपके पास एज सेंटर का होता है, तो टोटल कितने एजेस होते हैं आपके पास, एज के सेंटर्स पूरे 12 होते हैं आपके पास, राइट, 12 होते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो फॉर्मूला देखिए आपके पास कितना सिंपल ढंग से आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया यहाँ पे, A1 B1 है, AB लिख सकते हैं, या फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि A1 ही है, ABC3D3 फॉर्मूला बन के आ गया आपके पास। मेन है, इसे हमेशा एक बॉक्स में आप एनक्लोज कर सकते हैं, ताकि आपके जो टीचर है उनको आराम से विजिबल हो जाए कि आपने आंसर क्या लिखा हुआ है। ABC3D3 इसका फॉर्मूला हो गया, सिंपल था, है ना। तो अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, इसे भी आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, फिर नहीं होगा तब आप मेरा आंसर देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है और फिर खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको आंसर मैच कर लेना है। इफ आंसर सही आता है, मेथड भी बिल्कुल सेम होता है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, राइट। ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। तो यहाँ पर भी क्या है, एक आपके पास सॉलिड है जो कि A, P और Q टाइप के एटम से बना हुआ है, जहाँ की P जो है, P आर प्रेजेंट, जो भी एटम्स हैं, एटम्स ऑफ P आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स वाइल दोज ऑफ Q एट द फेस सेंटर। तो जो भी आपके पास P के एटम है वो कॉर्नर्स में है, और जो आपके पास Q है उसके फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। इफ वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर्स देन डिटरमाइन इट्स फॉर्मूला। तो आपको अगर आपके पास कॉर्नर में से एक आपके पास एटम कम कर दिया जाए, एक एटम आपके पास कम कर दिया जाए, तब फॉर्मूला क्या होगा। बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन भी, इसे खुद ट्राई किया अगर आप होगा तो आपको ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं आई होगी, है ना। अगर आई है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है ये। तो आप सबसे पहले लिखना, अगर आप पूरा ही लिखना चाहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए करके इस तरह से, या फिर सिंपल लिख दीजिए फॉर ए जो है कॉर्नर में है, अपनी कन्वीनियंस के लिए आप लिख सकते हैं कॉर्नर में है। और 1/8 जो होता है, जो भी कॉर्नर में आपके पास एटम होता है उसका रेशियो होता है 1/8, राइट। अब हमने क्या बोला था क्वेश्चन में, वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर्स, कॉर्नर में से एक एटम कम कर दिया है। पहले कॉर्नर में आपके पास थे 8, अब कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं। तो यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, अब हम 7 के लिए तो देखेंगे, तो इंटू 7 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7/8, सिंपल। अब हमें क्या करना है, बस सिंपल सा है। बी के लिए अब देख लीजिए, पी क्यू है ये, सॉरी, तो पी क्यू के लिए देखना है आपको, पी है फॉर पी और ये क्यू, ठीक है। तो क्यू है आपके पास, तो क्यू के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्यू फेस सेंटर है, सिंपल है, फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर में क्या होता है 1 आपके पास कितने टच कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही कर सकते हैं, 1/2, और टोटल कितने होते हैं 6, यानी कि आ जाएगा 3।
तो अब इसका आंसर अगर निकालेंगे आप तो बिल्कुल आंसर सिंपल सा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, P जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 7/8, है ना। इसी तरह से लिखेंगे आप। बट आपको क्या करना होगा, जब आप इस तरह से लिखेंगे ताकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहे, तो आप क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि क्या हो जाए आपके पास ये 8 जो है अपॉन में 7/8 आएगा तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो आप क्या करेंगे, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आप क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, है ना। तो इसे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब P कितना हो जाएगा आपके पास, P हो जाएगा अब आपके पास P विल बी 7, इसे नेक्स्ट पेन से लिख लेते हैं, P विल बी 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके देखिए ये 3 था, इंटू अगर हम इसे 8 करें 24 हो जाएगा, यानी कि Q विल बी 24। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास P7Q24। ईजी था, है ना। तो ए बी के टर्म्स में है, Q P Q X Y किसी के भी टर्म्स में है, आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा आना चाहिए, है ना। बस आपको क्या करना है, उसे रेशियो में ना रख, क्योंकि रेशियो में रखना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा वहाँ पे, वो वैसे भी खुद ही रेशियो में हम उसका रेशियो दिखा रहे हैं ए और बी का, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल बनाने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, और आपके पास आंसर बिल्कुल सही जो फॉर्मेट है उसमें आ जाएगा। हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी वैरायटी है, तो इसे भी आप ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तब आप बिल्कुल आंसर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y। तो x एंड y टाइप के यहाँ पे क्या है, एटम्स हैं। एटम्स ऑफ x आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स पे आपके पास एटम है x के, वो आपके पास कॉर्नर में है, वाइल y एट अल्टरनेट फेसेस। तो आपके पास जो y के एटम है वो अल्टरनेट फेसेस में है। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। जो आपके पास अल्टरनेट फेस की बात कही गई है, यही इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अल्टरनेट फेसेस में यानी कि अगर आप बात करेंगे यहाँ पर अल्टरनेट फेस में, फेस सेंटर पे है, यानी कि अल्टरनेट फेस सेंटर पे, यानी कि एक छोड़ के है, यानी कि दूसरे को टच नहीं कर रहा होगा, एक छोड़ के है। अगर आप एक रूम देख लीजिए, एक रूम एज्यूम करेंगे आप इस तरह से, तो आपके पास सिर्फ 2 ही एटम होंगे जो कि अल्टरनेट पोजीशन में आएंगे। तो अगर आप देखेंगे एक रूम, अगर आपके पास जिस भी रूम में बैठे हुए हैं आप, तो वहाँ विजुअलाइज कीजिए, तो आपके पास कौन से 2 फेस सेंटर्स होंगे जो कि अल्टरनेट पोजीशन में आ रहे होंगे, बिल्कुल एक दूसरे को एक के बाद ना आ रहे हो, वो एक के बाद एक के नेक्स्ट ना आ रहे हो, बिल्कुल, है ना। तो आप अगर देखेंगे कोई भी आप ले लीजिए एक वॉल, उसके जस्ट नीचे वाली वॉल ही होगी वो, ठीक है। वो कोई भी एक आप ले सकते हैं कि या तो बगल वाली ले लीजिए और उसकी बगल वाली ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए या ये वाली ले लीजिए, तो आप क्योंकि 2 ही ले पाएंगे। अगर आप यहाँ ले लेंगे तो आपका ये वाला जो होगा ये इसके साथ में आ जाएगा, अल्टरनेट नहीं रहेगा अब, है ना। तो आपको क्या करना है, या तो ऊपर वाला ले लेना है, या तो नीचे वाला ले लेना है, या तो साइड वाला ले लेना है, या तो ये वाला साइड वाला ले लेना है, बिहाइंड फ्रंट कोई भी आप ले सकते हैं। तो सिर्फ आप 2 ही ले पाएंगे जो कि अल्टरनेट फेसेस में आएगा आपके पास, है ना। तो 2 क्यों आ रहा है आपको समझ में आया ना इसका रीजन, अल्टरनेट फेसेस में आपके पास कितने आएंगे एटम्स, 2 ही आएंगे। तो यही था सिंपल, क्योंकि कॉर्नर वाला तो आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा। फॉर एक्स यहाँ पर क्या है, कॉर्नर है, और y के लिए अगर हम देखें तो ये क्या है, अल्टरनेट फेस सेंटर पे है, अल्टरनेट फेसेस पे है, या फिर फेस सेंटर के लिए है यहाँ पे, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कॉर्नर्स के लिए कितना होता है, 1/8 होता है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और 8 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। उसी तरह अगर हम अल्टरनेट फेसेस में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, फेसेस के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और सिर्फ 2 ही एटम है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर XY हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा XY। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको आराम से ये करते जाने हैं, समझते जाना है। फिर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते भी हैं तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है ना। ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B। तो यहाँ पर भी 2 टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है एक सॉलिड, A और B। एटम्स ऑफ A आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो आपके पास जो A के एटम है, लिख लीजिए यहाँ पे साथ के साथ, कॉर्नर में है, कॉर्नर जो A है आपके पास वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। और वाइल दोज
ऑफ बी एट BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहे हैं ये। अगर आपके पास BCC FCC के टर्म में आ जाएगा तभी भी आपको समझ में आना चाहिए। FCC इज़ फॉर फेस सेंटर्ड, BCC इज़ फॉर बॉडी सेंटर्ड। और इनके आपको पता ही है कि किस तरह से फॉर्मूला हम लिखते हैं, है ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। बस आपके लिए जो सिंपल क्यूबिक के लिए बात करेंगे तो सिंपल क्यूबिक के लिए आपको समझना है, सिंपल लिख देंगे, वो सब वहाँ पे सिंपल लिख के देंगे। ओके, फिर बी है आपके पास BCC है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड है। इनके लिए आप फॉर्मूला बनाइए कॉर्नर में, यानी कि 1/8 इंटू टोटल कितने हैं 8 आइटम्स है, तो यानी कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी के सेंटर में होता है आपके पास सिर्फ एक, तो ये सिर्फ एक ही रहेगा, है ना, कोई मुश्किल नहीं था ये भी। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा AB, सिंपल फॉर्मूला इसका बन गया AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपके पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, बट यहाँ पर आपके पास 3 टाइप के एटम्स रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे कहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी बिल्कुल सेम चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके साथ होने चाहिए, फिर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ 3 एलिमेंट्स P, Q एंड R क्रिस्टलाइजेज इन A क्यूबिक सॉलिड लैटिस, यहाँ पे सिंपल A है ये, अ क्यूबिक सॉलिड लैटिस विद P एटम्स एट द कॉर्नर्स, P जो है आपके पास कहाँ है, कॉर्नर में है, लिख लीजिए साथ में। Q एटम्स एट द क्यूब सेंटर, यानी कि बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं, ये सिंपल बॉडी सेंटर है ना, क्यूब का सेंटर में तो बॉडी का सेंटर ही हुआ कि वो खुद ही एक क्यूब है। एंड R एटम्स एट द सेंटर ऑफ द फेसेस, यानी कि फेस सेंटर की बात कर रहे हैं, सिंपल, तो कोई मुश्किल तो है नहीं मुझे लग रहा है ना, इसे भी आप खुद कर सकते हैं। बिल्कुल वीडियो पॉज कीजिए और बिल्कुल इसका आंसर निकालिए और मैच कीजिए। कॉर्नर्स में है, यानी कि 1/8 यहाँ पे क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा एटम्स का, और पूरे 8 इलेक्ट्रॉन 8 जो आपके पास एटम्स है उसका देखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1, ठीक है, कैंसिल होके। फिर बॉडी सेंटर के लिए आपके पास हमेशा 1 रहता है ना, और R के लिए फेस सेंटर के लिए देखेंगे तो सिंपल ये भी कितना हो जाएगा 1/2 होता है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और 6 के 6 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 3। तो ये आंसर बिल्कुल भी टफ नहीं था, है ना, आंसर सिंपल सा आ गया है। यहाँ पे आंसर है आपके पास PQR3, आंसर क्या है PQR3, सिंपल था ये आंसर क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको और मिल जाएंगे, NCERT में मिल जाएंगे, है ना, और एक्स्ट्रा बुक्स में मिल जाएंगे, उनमें आप प्रैक्टिस कीजिए। और आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पे आप मुझे मैं उसमें आपको सेंड कर दूंगी, राइट। तो बस आपको क्या करना है, उसमें मुझे फॉलो करना है, और बस आपको सारा कंटेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बस आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे उसका अपलोड कर दूंगी, राइट। आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, इतने क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, जो कि है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स में क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned